औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 22 जून 2020 है, सोमवार है और आज हमारी उर्दू की ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, हमारी चौथी क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने मज़मून नवीसी पे बात की थी और हमने वो मज़मून डिस्कस किए थे जो किसी शख्सियत पर लिखे जाते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था, क़ायद-ए-आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मेरी पसंदीदा शख्सियत वगैरह, मेरा पसंदीदा शायर वगैरह। तो उनके हवाले से जो मज़ामीन थे शख्सी, जो नवैयत के जो मज़ामीन होते हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आज हम जो हैं वो ऐसे मज़ामीन को डिस्कस करेंगे जो माशरे के मसाइल पर होते हैं, हालात हाज़रा के मसाइल हों, आपके मुल्क के मसाइल हों या माशरे के मसाइल हों, तो उनको मशरती मौज़ूआत जो होते हैं, मशरती मसाइल के जो मौज़ूआत हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज के हमारे जो हैं ये इस हवाले से होंगे जो हमारा लेक्चर है। तो इसके मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। ये जो मसाइल हैं हमेशा इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना रहा है। तो हमारे मुल्क को या हमारे ख़ित्ते को, हमारे इलाके को किन किन मसाइल का सामना है, ये बड़े फ्रीक्वेंट जो मौज़ूआत दहशतगर्दी, इसका हमें सामना रहा है। ठीक है, अभी ये आपको पता होगा कुछ तो मतलब जो हालात रहे हमारे मुल्क के पिछले कुछ 10 साल 15 सालों में। फिर हमारे यहाँ एक मसला जहेज़ का है, एक लानत, एक नसूर बन चुका है हमारे लिए। फिर हमारे यहाँ मसला ख़वातीन की तालीम का है, तालीम निस्वां। फिर हमारे यहाँ एक इशू ये जो को एजुकेशन है, मखलूत तालीम जिसे कहते हैं, उसका भी एक इशू है। फिर हमारे यहाँ जो इशू है वो बेरोज़गारी का है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत के मसाइल हैं, हमारी ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, आबादी का बढ़ना है। फिर हमारा जो माहौलियाती आलूदगी है ये हमारा मसला है। फिर ये जो हमारे रीसेंट पिछले कुछ वक्त में हमारा एक मसला डेंगू मच्छर के काटने से जो बुखार होता था उसके हवाले से था। अब जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट है इशू, जिस पे मुझे लगता है कि मज़ामीन का जो आपको मज़ामीन आएंगे उसमें मुझे ये ऐसे लग रहा है कि ये मज़मून आएगा, कोरोना वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। ये जो एक वायरस की वजह से डिज़ीज़ हुई है 2019 में, तो ये एक मौजू है, ये हमारा करंट इशू एक चल रहा है, मशरती मसला बना हुआ है। फिर हमारे यहाँ एक मसला शुरू से रहा है तवानाई का बुरान, जिसको आप अमूमन लोड शेडिंग कहते हैं। फिर हमारे यहाँ नौजवान नस्ल के लिए आजकल जो इशू चला हुआ है वो मोबाइल फ़ोन के नुकसानात हैं। मोबाइल फ़ोन का जो ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, वो गेमिंग वगैरह करते हैं। फिर हमारा एक नासूर एक इशू मंशियात, ड्रग एडिक्शन, जो नशेई लोग, नशे के आदि, ये हमारे मसाइल हैं जो फ्रीक्वेंट। अब इसमें ये वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ये मैंने कुछ लिखे ताकि मैं आपको ये अपनी बात समझा सकूं। अब हम आते हैं कि जब हमें कोई इस किस्म का मज़मून आता है पेपर में, तो हमने इस किस्म के मज़मून को लिखना कैसे है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने उस मौजू का तारुफ़ करवाना है कि ये मौजू है क्या चीज़, हम किस चीज़ पर जो है वो मज़मून है। ये जो अगर दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी है क्या, और फिर उसके साथ आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है कि दहशतगर्दी क्या होती है। मिसाल के तौर पे जहेज़ क्या होता है, इसका तारफ़ कराना है। तालीम निस्वां क्या होती है, ये कोरोना वायरस क्या है, या मतलब डेंगू क्या चीज़ होता है, गुर्बत क्या चीज़ होती है। तो आपने इस मौजू का सबसे पहले क्या करना है, तारुफ़ करवाना है और फिर उसकी तारीफ़ मुतय्यन करनी है। आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी वो होंगी वजूहात। क्या होंगी? वजूहात। क्या क्या वजह थी, किस वजह से ये मसला पैदा हुआ है। तो वो मसलन अगर दहशतगर्दी का मसला पैदा हुआ है हमारे मुल्क में तो क्या वजह थी, मतलब लोगों ने पढ़ा नहीं था, दीन का सही तरह से इस्तेमाल नहीं था, हमारे लोगों में शऊर नहीं था, इदराक नहीं था, गुर्बत भी एक मसला था। ठीक है, फिर अगर जहेज़ है, जहेज़ का मसला, तो किन वजूहात पे लोग जहेज़ की क्या वजह है कि जहेज़ देना पड़ता है। फिर हमारे यहाँ अगर बेरोज़गारी है तो क्या क्या वजह है कि उसकी वजह से बेरोज़गारी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत कम हैं,
फिर अगर आप इस तरह आप बातें करें कि ये हमारे पास तवानाई का बहरान है, तो आप ये देखें कि लोड शेडिंग क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, किस वजह से लोड शेडिंग होती है। जनरेशन कम है, बिजली की जनरेशन कम है और इस्तेमाल ज़्यादा है, तो इस तरह के ये हमने उसकी वजूहात बयान करनी है। फिर हमारी तीसरी हेडिंग होगी कि इसके असरात क्या होते हैं, इसके माशरे पर क्या असर क्या हो रहा है, वो हमने उसकी आगे सब हेडिंग बनानी है। जैसे हमने वजूहात बनाई, इसी तरह हम इसके असरात बता रहे हैं। अगर दहशत गर्दी हो रही है तो क्या हो रहा है, इकॉनमी तबाह हो रही है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लग रहा है, आपके लोग मर रहे हैं, आपको जानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं हो रही, उस तरह से आपके मतलब जो असरात हो रहे हैं सोसाइटी पे। एक खौफ का आलम है दहशत गर्दी की वजह से, बेरोज़गारी है तो उसकी वजह से क्या है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, गुर्बत है तो क्या है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। गुर्बत क्यों है, आबादी ज़्यादा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं लेकिन वो आगे उस पर वसाइल है नहीं उतने, मुल्क के कमाने वाला है कोई नहीं, तो गुर्बत बढ़ रही है। इसी तरह सो ऑन कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसका असरात क्या होंगे, ठीक है, इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी, इतने लोग 4-5 लाख के करीब लोग जो हैं वो दुनिया में मर चुके हैं। तो इस तरह अब ये हो गया उसकी तीसरी मेन हेडिंग, उसके असरात। अब हम आएंगे चौथी हेडिंग पे। ये चौथी हेडिंग इस चीज़ को ये जो मसला है जो आपके पेपर में आया है, जिसके लिए आपने वजूहात भी उसको तारफ़ भी करवाया है, उसकी वजह भी बताई हैं, वजूहात भी बताई हैं, उसके असरात भी बताए हैं, इसको ठीक करने के लिए आप तजावीज़ क्या दे सकते हैं, क्या क्या तजावीज़ दे सकते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा होगा। जो वजूहात होंगी, जो वजह होंगी, उसका उल्ट चलेंगे तो वो तजवीज़ होगी। मसलन दहशत गर्दी का एक वजह यह है कि लोगों को इस्लाम का सही शऊर नहीं है, इस वजह से लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये अपने आप को बम से उड़ाना, दहशत गर्दी करना जो है ना, ये ऐन इस्लाम है। तो ये वजह है, शऊर नहीं है। तो तजवीज़ ये होगी कि इस्लाम का असल शऊर दिया जाए, इस्लाम का इदराक दिया जाए, लोगों को बताया जाए इस्लाम क्या है। इसी तरह अगर आपको गुर्बत है तो गुर्बत किस वजह से है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से गुर्बत है, तो तजवीज़ क्या होगी, आबादी पर कंट्रोल करें, ठीक है। अगर कमाने वाले कम हैं, वसाइल कम हैं, तो तजवीज़ क्या होगी कि वसाइल जनरेट करें, रोज़गार, हुनर सीखें। तो जो वजह होगी उसका उल्ट जो होगा वो उसकी तजवीज़ होगी। वजह जिस वजह से मसला बना है उस वजह को अगर आप मुस्बत अंदाज में ले जाएंगे तो वो आपकी तजवीज़ बन जाएगी। और पांचवी आपकी होगी जो है वो आपने इस पूरे मज़मून को जो आपने लिखा उसका मुहाकमा करना है, उसका नतीजा बयान करना, उसका कंक्लूजन बयान करना है कि मेरा जो मैंने मौजू लिखा है उसको मैंने किस तरह से देखा है और मैं आप किस नतीजे पर पहुंचा हूं। तो इस तरह करके ये जो मसाइल वाला इश्यूज़ हैं, मसाइल वाले मज़ामीन, ये सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस तरह करके आपका ये मसाइल वाला मज़ामीन का जो भी मज़मून आएगा वो लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब आपने जिस तरह तैयारी करनी है वो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी है। तो आप देखिएगा कि आपका पेपर, आपका ये मज़मून पढ़ना आपको आप पढ़ेंगे तो आपको किस तरह समझ आएगा और आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो आपने इसको पैटर्न को देखते हुए मज़ामीन कुछ पढ़ने हैं मसाइल के, तो आपको पता चल जाएगा कि मज़ामीन को पढ़ना लिखना किस तरह से आप पढ़ेंगे, किस तरह से आप लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।